Good morning students, how are you? I hope all of you fine. So now students, today classes start history class 7. So today topic is the major dynasties of South India. दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश. So all of you इस चैप्टर को आप सब रीड कर चुके होंगे. मैं आप लोग को हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ. ओके. सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, दक्षिण भारत में चोल राजवंश के राजा बहुत शक्तिशाली थे. इस वंश के अधिपति राजा राजराजेश्वर चोल, राजेंद्र चोल और तुंग चोल थे. उन्होंने न केवल दक्षिण भारत में बल्कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल में सैन्य अभियानों को खत्म कर दिया. इन राज्यों को हराया और लूटा और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की. उनके नौसैनिक बेड़े ने श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया और मालदीव पर आक्रमण किया. श्रीलंका का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय तक चोल शासन के अधीन था. चोल युद्ध में हमेशा सफल रहे क्योंकि उनके पास एक शक्तिशाली सेना और नौसेना थी. उन्होंने अपनी संपत्ति के साथ शानदार मंदिरों का निर्माण किया. उन्होंने इन मंदिरों में भगवानों को उनके नाम से जोड़ा. उदाहरण के लिए हम पाते हैं राजा चोल जैसे कि राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया. चोलों ने अपनी सेना का रखरखाव और अन्य विज्ञापन संबंधी खर्चों के भुगतान के लिए उन्होंने भूमि कर लेने का फैसला किया और व्यापार कर भी लगा दिया. भूमि का टैक्स उपज के 1/3 तक होता था. जब वह सड़कों, टैंकों और नहरों का निर्माण जैसे सार्वजनिक कार्यों का निर्माण किया, तब गाँव में बिना मजदूरी किए लोगों से काम कराए थे. और इस युद्ध के दौरान ग्राम प्रशासन और स्थानीय स्वशासन विकसित किया गया था. सो आवर नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट पेज इज आवर नेक्स्ट पेज है फेडरल पॉलिसीज ऑफ द किंग. राजाओं की सामंती नीतियाँ. राजाओं की सामंती नीतियाँ में मध्य एशिया को महमूद गजनवी कहा जाता था. उसने 1000 और 1025 के बीच में अफगानिस्तान में उत्तर भारत पर कई हमले किए. जमीन और लोगों को लूटा गया और अपने राज्य के एक महान विद्वान जिसे अलबरूनी कहा जाता था, उन्होंने इस अवधि में पूरे भारत का दौरा किया. वह गणित, खगोल विज्ञान और देश में पनपने वाले विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया. उन्होंने अपने प्रवास के दौरान संस्कृत सीखा और कई प्राचीन पांडुलिपियों का भी अध्ययन किया. 1030 में अपने स्वदेश लौटने के बाद अरबी भाषा में एक पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था तहकीक-ए-हिंद. हमें इस पुस्तक में भारत के लोगों और उनके रीति रिवाज, धर्मों, परंपराओं, विज्ञानों, गणित, खगोल विज्ञान आदि के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स की इस अवधि के दौरान उन्होंने सेनाओं ने युद्ध में पैदल सेना के अलावा घुड़सवार सेना और सैनिकों के उपयोग करना शुरू कर दिया. इस व्यवस्था के अपने फायदे के साथ साथ कुछ कमियां भी थी, जिसमें इन लोगों ने अपने लाभ के लिए यह था कि वहाँ के जो राजा थे उन्होंने अधिकारियों को राज्य से नियमित वेतन का भुगतान नहीं करना पड़ता था और वे उसके बदले में उसने उन्हें ज़मीन के बड़े हिस्से को दे दिया था. और वहाँ एक भी बहुत सारे गांव थे उसको उन सैनिकों को दे दिया था जिससे उनका राजस्व वसूली करके खर्चा मेंटेन करते थे. सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज